नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी पूजा करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों का कारण भी हम स्वयं ही होते हैं। क्योंकि हमें पूर्णतः जानकारी नहीं होती है और हम जो है भगवान पर ही संदेह करने लगते हैं कि मैंने तो इतने अच्छे से पूजा की थी, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों, इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं होता है। भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ी सी ही पूजा सच्चे मन और विश्वास के साथ करते हैं तो भगवान उतने में ही जो है प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। यह कोई ज़्यादा बड़ा उदाहरण नहीं है, इसीलिए आप 2 मिनट का समय निकालकर ज़रूर सुनें। यह सुनने के बाद आपको मेरी बात पूरी तरह समझ आ जाएगी। देखिए, उदाहरण के तौर पर 2 व्यक्ति पूजा करने जाते हैं और दोनों ही जो है बड़े भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा और आराधना करते हैं। अब होता क्या है कि एक का काम तो बहुत अच्छा चल रहा होता है और वह जिस फल की इच्छा रखता है या जो उसकी मनोकामना होती है वह जल्दी ही पूरी हो जाती है, और वहीं दूसरा व्यक्ति लगातार पूजा कर रहा है लेकिन उसकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान की आराधना की, सही तरीके से पूजा की, सही चीज़ों को अर्पित किया। वहीं दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? जो मिला चढ़ा दिया, जैसा मन में आया वैसे पूजा कर दी और पीछे रह गया। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे आखिरकार इस उदाहरण का उद्देश्य क्या है। किसी भी प्रकार की पूजा करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी तरह से पहले पूजा विधि और उस पूजा की सामग्रियों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। किन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं। अगर आप गलत तरीके से पूजा करते हैं तो उसका भुगतान भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस बार का सावन आप और हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सावन के महीने में मांगी गई कोई भी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, लेकिन धार्मिक शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया गया है जिन्हें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसी वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ की मैं बात करूं तो वह है तुलसी दल। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था। इसीलिए तुलसी ने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और देवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। यह वजह है कि शिव जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, दूसरी चीज़ क्या है? केतकी के फूल। भगवान शिव जी को केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं? शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के एक झूठ में केतकी फूल ने उनका साथ दिया था।
जिससे रुष्ट होकर शिव जी ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि मेरी पूजा में कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव पूजा में केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब मैं बात करती हूँ हल्दी के बारे में। शिवजी की पूजा में कभी भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिवजी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है, यानी कि शिवजी की पूजा में हल्दी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं रोली यानी कि कुमकुम के बारे में। कुमकुम या सिंदूर। सुहागिन महिलाएं पति की लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। पूजा में भी कुमकुम या सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शिवजी को कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि शिव विनाशक हैं और उनकी पूजा में इन चीज़ों का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको यह जो चीज़ें बता रही हूँ, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। पूजा करते समय इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। अब बात करते हैं चावल के बारे में। जब आप शिवजी की पूजा करने के लिए जाते हैं और अपनी सामग्री में चावल भी आप रखते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि टूटा हुआ चावल बिल्कुल भी शिवजी को नहीं चढ़ाना है। टूटे हुए चावल को अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए शिव पूजा में इसे नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटा हुआ चावल शिवजी को अर्पित करने से पूजा का पूर्ण फल जो है आपको नहीं मिलेगा। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ शंख के बारे में। शिवजी की पूजा में शंख का क्या महत्व है और क्या महत्व नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। महादेव ने उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया और उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। दोस्तों, यह जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, होता क्या है, कई लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी जो है नहीं होती है और वह उस तरीके से जो है पूजा कर लेते हैं। फिर जो है बाद में वह कहते हैं हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा वैसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती अपन स्वयं खुद ही करते हैं, उसका भुगतान भी अपने को ही भरना पड़ता है। तो दोस्तों, पूजा करते समय हमें कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो जानकारी आप तक पहुंच रही है वह औरों के पास भी पहुंचे। इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।